गणपतये नमः। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गणेश जी महाराज की जय। भक्तजनों, आप सब तो जानते ही हैं कि श्री गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि का दाता कहा जाता है। ये अनादि और अजन्मा, आदि और अंत की सीमाओं से परे पर ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद हैं। इनकी लीलाएं बड़ी ही अद्भुत और रहस्यों से भरी हुई है। आइए आज हम आप सबको इनकी पावन महिमा इस संगीतमय गाथा के माध्यम से श्रवण कराते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गणेश जी महाराज की है गणपति गजानन, सब दोष दुख हारी। है गणपति गजानन, सब दोष दुख हारी। लीला है इनकी भक्तों, जग में अतीव न्यारी। लीला है इनकी भक्तों, जग में अतीव न्यारी। है गणपति गजानन, सब दोष दुख हारी। है गणपति गजानन, सब दोष दुख हारी। भक्तजनों, प्रलय काल के पश्चात मधुकैटभ नाम के दैत्यों ने ब्रह्मा जी पर आक्रमण कर दिया और उन्हें बड़ा ही कष्ट देने लगे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का आवाहन किया। भगवान नारायण ब्रह्मा की सहायता को तुरंत ही उपस्थित होकर मधुकैटभ से युद्ध करने लगे। युद्ध सहस्त्रों वर्षों तक निरंतर चलता रहा, परंतु भगवान विष्णु उन दैत्यों को किसी तरह से भी हरा नहीं सके। अंत में थककर नारायण ने गणेश जी का ध्यान किया और फिर क्या हुआ आगे सुनिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गणेश जी महाराज की जय। विष्णु ने गजवदन का जब ध्यान है लगाया। विष्णु ने गजवदन का जब ध्यान है लगाया। तब दुष्ट दानवों का सिर काट कर गिराया। तब दुष्ट दानवों का सिर काट कर गिराया। दानव के मरते ही खुश हो गए हैं चक्रधारी। दानव के मरते ही खुश हो गए हैं चक्रधारी। है गणपति गजानन, सब दोष दुख हारी। है गणपति गजानन, सब दोष दुख हारी। भक्तजनों, जब प्रलय काल के पश्चात ब्रह्मा जी को सृजन का कार्य सौंपा गया, तब ब्रह्मदेव बड़ी तन्मयता के साथ सृष्टि की रचना करने लगे। परंतु बार बार सृजन के कार्य में बाधा आने के कारण उन्हें बड़ी ही चिंता होने लगी। और जब कोई भी उचित उपाय न मिला
तब ब्रह्मा जी ने श्री गणेश जी का ध्यान किया। अब आगे सुनिए भक्तों, तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। ब्रह्मा ने गजवदन की मूर्ति हृदय बसाई। ब्रह्मा ने गजवदन की मूर्ति हृदय बसाई। तब उनके कान में एक आवाज प्यारी आई। तब उनके कान में एक आवाज प्यारी आई। जाकर करो तपस्या बाधा मिटेगी सारी। जाकर करो तपस्या बाधा मिटेगी सारी। है गणपति गजानन सब दोष दुख हारे। है गणपति गजानन सब दोष दुख हारे। भक्तजनों, जब ब्रह्मा जी के कानों में आकाशवाणी की ऐसी आवाज सुनाई पड़ी, तब ब्रह्मदेव एक वट वृक्ष के नीचे जाकर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी ने एक बालक के रूप में आकर ब्रह्मा जी को अपना एकाक्षरी मंत्र प्रदान किया। एकाक्षरी मंत्र के जाप से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। और फिर क्या हुआ आगे सुनिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों गणेश भगवान की जय। ब्रह्मा ने गजवदन के चरणों में सिर झुकाया। ब्रह्मा ने गजवदन के चरणों में सिर झुकाया। फिर अपना हाल सारा गणपति को है सुनाया। फिर अपना हाल सारा गणपति को है सुनाया। गणपति की शुभ दया से संकट मिटा है भारी। गणपति की शुभ दया से संकट मिटा है भारी। है गणपति गजानन सब दोष दुख हारे। है गणपति गजानन सब दोष दुख हारे। भक्तजनों, श्री गणेश जी की कृपा से सृष्टि के सृजन का कार्य निर्विघ्न संपन्न हो गया। जब सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा तो सतयुग के प्रथम चरण में देवांतक और नारांतक नाम के दो बलशाली दैत्य हुए, जिन्होंने भगवान शिव से वर प्राप्त करके तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया और फिर देवताओं की प्रार्थना पर गणेश जी ने महोत्कट नाम से कश्यप मुनि के यहाँ अवतार धारण किया। अब आगे सुनिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों गणेश भगवान की जय। देवों की प्रार्थना पर अस्त्रों को है उठाया। देवों की
प्रार्थना पर अस्त्रों को है उठाया, अभिमानी दानवों को जाकर के है मिटाया, अभिमानी दानवों को जाकर के है मिटाया। मरते ही दानवों के सुर हो गए सुखारी, मरते ही दानवों के सुर हो गए सुखारी। है गणपति गजानन सब दोष दुख हारी, है गणपति गजानन सब दोष दुख हारी। भक्तजनों, जब त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार मचा दिया, तब भगवान शिव ने गणेश जी की सहायता से ही त्रिपुरासुर का संहार किया था। प्रिय भक्तों, सनातन शास्त्रों के अनुसार गणेश जी ने त्रेता युग में मयूरेश्वर नाम से अवतार लेकर सिंधुरासुर नामक दैत्य का संहार किया और संसार को